जब भी घर में छोले बनते हैं शुभम की फरमाइश रहती है भटूरे। आज मैंने उसे साफ बोल दिया था आज मैं भटूरे नहीं बनाऊंगी और मैं बनाऊंगी तवा नान। तो आज घर में स्पेशल लंच है पिन्नी छोले और तवा नान, बटर तवा नान। बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसे डिनर में बनाओ, मैंने लंच में बनाया है। फ़िलहाल शुभम के आजकल विंटर वेकेशंस हैं, वो घर में रहता है लंच टाइम पे, तो मुझे कुछ अलग ही अच्छा लगता है। मतलब रोज़ वो स्कूल से आता है, फिर वो वैसा वाला रेगुलर वाला खाना रहता है, दाल रोटी सब्ज़ी। ऐसा लगता है ना कि जो बना के रख सके। अब जब टाइम पे खाना है तो फिर गरम कुछ ऐसी ही रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं। सुबह सबसे पहले तो वही हस्बैंड की ड्यूटी जाने का टाइम, तो उनके लिए नाश्ता फ्रूट्स कट किए मैंने और स्प्राउट्स थे तो उनको स्टीम किया था, और बस यही वाला नाश्ता। इसके बाद है खाना। लंच टाइम पे वो घर पे आएंगे। फ़िलहाल शुभम घर पे है, मतलब एक जन भी है घर पे, तो जब दिन में खाना बना रहे हो तो एक अलग ही मज़ा रहता है कि हाँ जो हम गरम बनाएंगे वो गरम खाने वाला तो कोई है। यहाँ पर छोले हैं, 1 कप छोले मैंने कल रात भिगो के रखे थे और सबसे पहले छोले बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने पैन में पानी गरम करने के लिए रखा है। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच इतनी चाय की पत्ती डाल करके उबाला है पानी को, क्योंकि जो हम टी बैग डाल सकते हैं वैसे ही पानी में चाय की पत्ती को उबाल करके छान कर भी डाल सकते हैं। तो कुकर में मैंने डाले हैं भीगे हुए छोले और इसमें कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी है, लौंग, काली मिर्ची है और साथ ही हरी इलायची। और इसी के साथ ही इसमें मैंने डाला है पानी। तो मैं ये जो बॉईल किया है ना चाय की पत्ती वाला, इसे छान कर डाल दूँगी। कई बार मैं टी बैग का यूज़ भी कर लेती हूँ। आज घर पे नहीं है टी बैग तो मैंने डायरेक्टली चाय का पानी डाल दिया है। दोनों में ही सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर घर में है बैग तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अभी मैंने इसमें डाला है नमक। छोले बॉईल करने के लिए 3-4 सीटी तो आराम से आ जाती है, लेकिन मैं एक जब विसल तेज़ रहती है ना हाई फ्लेम पे, उसके बाद आंच धीमी कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन में लिया 1 कप मैदा, 1 कप गेहूं का आटा और इसमें डाला है नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच पिसी हुई चीनी और इसी के साथ आधा चम्मच कलौंजी डाली है, 1 टेबल स्पून के करीब घी डाला है बड़ी चम्मच जितना, और हाफ कप लेंगे हम दही। दही मैदा जो भी है वो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाला है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बेकिंग पाउडर को मैंने दही के ऊपर ही डाला है। अब सभी को अच्छे से मिक्स करके यहाँ पर करीब 1 कप से कम पानी लगा है। थोड़ा स्टिकी सा डो रहेगा, लेकिन जब उसको मसलेंगे ना, मलेंगे, फिर वो नॉर्मल सा हो जाएगा। और इस आटे को हम रखेंगे रेस्ट के लिए उतनी देर जितनी देर हमारे छोले की तैयारी हो रही है। आजकल तो मौसम ठंडा है, फिर भी सही से सेट हो जाता है। अब इसे मैंने ढक करके रख दिया है इस बोल के साथ में। तो सबसे पहले अब करेंगे छोले की तैयारी, जिसके लिए प्याज टमाटर ये सारी चीज़ें चाहिए। और छोले बॉईल भी हो रहे हैं। 1 सीटी आई थी, मैंने आज धीमी कर दी है। धीमी आंच में 2-3 विसिल होंगी, फिर पूरी स्टीम निकलने के बाद ही हम कुकर को खोलेंगे। और यहाँ पर ढक के रखा हुआ है नान के लिए आटा। तो अगर आटा कभी बच जाए लंच टाइम पे तो फिर आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, ज़्यादा देर बाहर के नहीं रखना चाहिए। और ये गर्म ही बनाने खाने में अच्छा लगता है। ये मैंने अगारो का जो स्लाइसर और चॉपर ब्लेंडर है, इसमें ही मैंने यहाँ पर प्याज को एकदम फाइन चॉप किया है। इसका चॉपर काफ़ी यूज़फुल है। और जो ये ब्लेंडर जार है इसमें मैंने बनाई है टोमेटो प्यूरी। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर की प्यूरी बना ली है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ही मैंने फाइन चॉप करके रखे हैं। ये सारी तैयारी हो जाए कि फिर छौंकने में और कोई भी कुकिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर हरा धनिया लिया है मैंने ज़्यादा सा, तो हरे जो धनिया का पार्ट है वो मैंने अलग कर लिया है। जो डंठल है उनको एकदम फाइन चॉप किया है। यकीन मानो इससे सब्ज़ी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो हरी डंठल होती है धनिया की, अक्सर ही उसे फेंक दिया जाता है, लेकिन आप अगर उसे यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। चटनी हो, दाल हो, सब्जी हो, मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ। अभी मैंने कढ़ाई पे सरसों का तेल डाल के गरम किया। इसमें 1 छोटी चम्मच जितने जीरा डाला है, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची भी डाली है एक कटी हुई, ऐसे बीच में से कट करके। अब जो बारीक कटी हुई प्याज है इसे डालकर भून लेंगे। इसके साथ ही हींग डाली है और ये 1 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट और हींग डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कभी भी आप डायरेक्ट तेल में हींग डालें
या फिर कई बार आप सब्जी मसाला भून रहे हैं तब आप हींग डालें। आप देखेंगे कि बीच में जो हींग डालते हैं उससे खुशबू टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी मैंने यहाँ पर डाला है लंबी कटी हुई पतली पतली अदरक, और इसी के साथ हरा धनिया की डंठल बारीक कटी हुई, टमाटो प्यूरी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची, और यहाँ पर डाला है गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, और डाला नमक स्वाद के अनुसार। डाल करके मिक्स कर लिया। थोड़ा सा पानी डाला है जिससे सूखे मसाले जलेंगे नहीं। टमाटर नमक डालने के बाद सॉफ्ट होने लगता है और मसाले अच्छे से भून जाते हैं तो फिर तेल सेपरेट सा होने लगता है। सूखे मसालों को ज़्यादा मैंने नहीं डाला है, आधा आधा चम्मच ही डाला है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्ची। अब यहाँ पर कुकर मैंने खोला तो ये छोले हमारे परफेक्ट बॉईल हो चुके थे। इसमें मैंने डाला है उबले हुए छोले। होममेड गरम मसाला घर का ही है तो उसमें सारे खड़े मसाले हैं पिसे हुए, इसलिए बहुत ज़्यादा खड़े मसालों को भी मैंने अभी बॉईल में नहीं डाला था। अभी मैंने डाला है आमचूर पाउडर आधा चम्मच, और इसी के साथ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच जितना, और एक बड़ा टुकड़ा बटर का डाल करके ऊपर से डाला है कसूरी मेथी 1 चम्मच रगड़ करके। आप घी या बटर कुछ भी डालो लास्ट में सब्जी में, और उसमें कसूरी मेथी डालो और मिक्स करो। ये बात मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये बहुत गज़ब की टिप होती है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देती है आपकी कोई भी रेसिपी को। और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला। गैस बंद कर चुके हैं और सबको मिक्स कर लेंगे, और ये हमारे पिंडी छोले तैयार। लास्ट में मैं हमेशा जीरा पाउडर डालती हूँ, उससे ना फ्लेवर अलग ही उतर के आता है जीरे पाउडर का। और मसालों के साथ में गरम मसाला पहले ही डाल दिया था। अब इसे ढक करके हमने रखा साइड में। तो छोले तो ये ऐसी चीज़ है कि आप दोबारा तिबारा भी गर्म कर सकते हैं, लेकिन नान वगैरह जब सब खा रहे हो तभी बनाने लायक रहता है। आप घर में पार्टी कर रहे हो या अब न्यू ईयर टाइम है, पार्टी सीज़न ही है, तो आप ये बहुत आराम से बना सकते हैं। और विंटर्स में कुछ ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं गरम गरम। मैंने इस बोल को ढक कर के रखा था, बहुत सॉफ्ट हो चुका है आटा। अभी मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड में सूखा आटा डस्ट किया है, क्योंकि मुझे थोड़ी बड़ा सा चाहिए था, जैसे जो हमारा चकला है वो थोड़ा छोटा हो जाता है साइज़ का, इस वजह से। अब इसको एक बड़ी सी बोल ले करके ऊपर से मैंने डाला है हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसे ओवल शेप में बेलेंगे। आप इसे गोल भी बेल सकते हैं, ओवल भी बेल सकते हैं, लेकिन प्लेटिंग करने में थोड़ी डिफरेंट भी लगता है। एक साइड धनिया पत्ता है और दूसरी साइड हमने पानी को ब्रश से ऐसे फैला दिया है, तो ये गीला है। और जो गीला साइड है उसे हमें तवे पे डाल करके चिपका देना है। गरम तवा कर लें, उसके बाद जैसे ही आप पानी वाला हिस्सा चिपकाते हैं तवे पे, वो पकड़ लेता है। और इसके लिए हमें हमेशा लोहे का तवा ही यूज़ करना है। और फिर इसको इस तरीके से आंच में ऊपर रखना है तवे को, और हवा में जैसे रहे, आंच दूर से दिखे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम परफेक्ट तवा नान बन के तैयार हो जाती है। जैसे आपको तंदूरी जो रोटी है उसका पूरा जायका घर पे मिलेगा। आपको कोई ओवन, माइक्रोवेव, तंदूर की ज़रूरत भी नहीं लगने वाली है। और हाँ, यदि आप एक साथ 4-6 भी बनाना चाहते हैं ना, तो घर में जो पुरानी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी हो ना, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं एक साथ ऐसे चिपका दूँ कढ़ाई में, और उसको हैंडल से पकड़ के आप पकड़ के मतलब दूर से सेक लो। लेकिन ये हमारा ग्लास गैस स्टोव है ना, इसमें बड़ा रिस्की है कढ़ाई रखना, इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पर अगर घर में आपके पास स्टील वाला गैस हो तो आप उसमें बना सकते हैं। गैस भी कम लगेगी, एक साथ आपके 4-6 रोटियाँ बन जाती हैं उसमें। और जैसे ही आप दूर से सेकते हैं तो बहुत अच्छे से सिक जाती है। फिर आप अगर वो चिपकी हुई है तवे पर, तो आप इस स्पैचुला से उसको निकाल लेंगे और ऊपर से लगाएंगे बटर, क्योंकि बटर तवा नान का स्वाद कुछ अलग ही है। इसके साथ आप अक्खी मसूर भी बना सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है खड़ी मसूर राजमा वाली। और छोले के साथ भी, कल ही मैंने राजमा बनाया था, तभी मुझे लग रहा था कि मुझे राजमा के साथ भी फुलके से ज़्यादा ऐसी रोटी पसंद है। और ये हमारी प्लेटिंग रेडी हो चुकी है। तो शुभम अभी खा रहे हैं, उनके पापा जब आएंगे तब खाएंगे, इसलिए मैं बाद में उनकी प्लेट मतलब बनाऊंगी। तो फिर मैंने डो को साइड में रख दिया है। और ये पिंडी छोले बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। बस तवा नान को यही है कि गरम गरम बनाया खाना है, और जब उसका यूज़ नहीं है तो बहुत ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखना। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। जैसे एक बार सेट हो गया ना आटा, चाहे वो जैसे इडली डोसे के बैटर में भी सेम वही चीज़ होती है,
तो बस इसके बाद आप फ्रिज में रख लो, फिर अपना जब बनाना है तो बना लो। और यहाँ पर मैंने छोले भी ट्रांसफ़र कर लिए हैं, जिसे हम माइक्रोवेव सेफ बोल हैं ये, अगारो के माइक्रोवेव सेफ बोल, और माइक्रोवेव में फिर छोले गर्म कर लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर डो ढक के रखने की वजह से इसी बोल में रख लिया है, और फिर बनाऊँगी जब लंच में आएंगे हस्बैंड। और अभी यहाँ पूरी रसोई साफ़ हो चुकी है, वो तो गरम गरम बस सेकना ही रहेगा खाना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही काम निपट जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लंच में बच्चे घर पे रहते हैं तो क्योंकि ऐसा मेरे साथ कम ही होता है ना, ये लोग स्कूल चले जाते हैं और उनकी ड्यूटी रहती है, फिर बस दिन में खाना बना के रख लो, जब कोई आ रहा है तब खा रहा है। बस आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।